बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान है और कॉमर्स लॉन्च से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, अमेज़ॉन से रिलेटेड ड्रॉप शिपिंग जो अमेज़ॉन के ऊपर की जाती है उसके बारे में। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम सेलर्स जो डिफरेंट सेलर्स होते हैं वो अपनी कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट्स को सेलिंग के लिए, ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए अपनी ऑफर्स लगाते हैं अमेज़ॉन पे विदाउट परचेजिंग एनी इन्वेंट्री। तो इस मॉडल के अंदर कैसे हम ऑपरेट करते हैं और कैसे हम इस बिज़नेस को सक्सेसफुली इस बिज़नेस मॉडल को लेके चल सकते हैं, उसके बारे में आज एक ओवरव्यू होगा हमारा। डिटेल डिस्कशन वीडियो हम आपके साथ नेक्स्ट वीक में शेयर करेंगे एक एक कोर्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले हमें जाहिर बात है इसके अंदर भी प्रोडक्ट सर्च करनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी जो भी हमें पहले ढूंढना पड़ेगा वो आइटम, वो प्रोडक्ट जिसको हम जिसके ऊपर हम ऑर्डर्स ले सकते हैं या सेल्स ले सकते हैं। अच्छा, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको हमेशा मद्देनज़र रखना है हमने। दो तीन हमारे वेंडर सप्लायर्स आप जिनको कह सकते हैं, पोटेंशियल सप्लायर्स जिनके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग के लिए आइटम्स परचेज़ कर रहे थे, उसके अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो सैम्स क्लब का आता है, साथ में कॉस्टको भी है और उसके साथ वॉलमार्ट भी है। वॉलमार्ट को ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, अकाउंट सस्पेंशन के इश्यूज आ जाते हैं। अलबत्ता सैम्स क्लब्स को के ऊपर ज़्यादा रिलाय किया जा रहा है ड्रॉप शिपिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो। अच्छा, जब हम कोई भी आइटम की फाइनलाइजेशन या प्रोडक्ट सर्च का जो फेज़ होता है उसके अंदर हम इन दो तीन चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आइटम हम देखने जा रहे हैं, कि जो हमें लगता है कि ये आइटम हम अमेज़ॉन के ऊपर लगा कर इसके ऊपर हम अपनी डिज़ायर्ड सेल्स ले सकते हैं और प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकते हैं, उस आइटम को फाइनल करने से पहले कुछ स्टेजेस हैं, आप समझ लें, जिनको हमें लाजमी वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है वो आइटम जो अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है उसका BSR क्या है। यानी कि ज़ाहिर बात है कि किसी भी आइटम का BSR जितना कम होगा उसकी सेल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी और उसके ऊपर ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से आपको मिलेंगे, ज़्यादा सेल ली जा सकती है। एवरेजली कोई भी एक ऐसा आइटम या कोई ऐसी लिस्टिंग जिसका BSR 20-25 हज़ार तक भी है तो उसके ऊपर अच्छी सेल, ग्रॉसरी कैटेगरी का अगर कोई आइटम है तो उसके ऊपर आप अच्छी सेल्स ले सकते हैं। डेली के 25-30 ऑर्डर्स एवरेज किसी एक एसेंस के ऊपर आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आइटम को मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो भी आइटम आप लिस्ट करें या किसी भी लिस्टिंग को आप मी टू करें, उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है जो आइटम या जो कैटेगरी या जो फ्लेवर या जो नंबर ऑफ पैक साइज़ अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रहा है वही पैक साइज़, वही फ्लेवर, वही उसका जो कमोडिटी है उसका वर्जन। बाज़ात कुछ आइटम्स होते हैं विदाउट शुगर, कुछ शुगर के साथ फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। हमने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेवर सेम हो, क्वांटिटी सेम हो, साइज़ सेम हो, इन चीज़ों का ख्याल करना है। BSR मैंने आपको पहले बता दिया कि BSR की क्या इंपॉर्टेंस है, जितना अच्छा BSR होगा उतनी ज़्यादा सेल वेलोसिटी हम ले सकते हैं। सेकेंडली हमने देखना है कि हम उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसकी सोर्स प्राइस है प्लस शिपिंग, उसके बाद एक सेल प्राइस है जो कि हमें अमेज़ॉन के ऊपर उसकी लिस्टिंग के ऊपर आ रही होती है। उसमें से हम अपने जो रेफरल फ़ीस है, ज़्यादातर कैटेगरीज अमेज़ॉन के ऊपर जो हैं उस पर रेफरल फ़ीस तकरीबन 15% है। कुछ एक दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके ऊपर रेफरल फ़ीस आपको 8% या 12% भी चार्ज होती है, लेकिन ज़्यादातर हम उसको 15% के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो जो भी सेल्स प्राइस अमेज़ॉन के ऊपर उस टाइम उस आइटम की होगी, उस सेल प्राइस का 15% हम अपनी रेफरल फ़ीस डिडक्ट करेंगे अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन में से, और आइटम प्राइस में से उसकी कॉस्ट माइनस होगी, सोर्सिंग प्राइस माइनस होगी, और आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जिसको आप कह सकते हैं जो आपका प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट की बेस के ऊपर हम ये फैसला करेंगे कि आया ये आइटम हम इस आइटम्स के अगेंस्ट ऑर्डर लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा, सेल को जनरेट करने में अमेज़ॉन के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है समझने की जो चीज़ है वो है बाय बॉक्स मैनेजमेंट।
अगर आप बाय बॉक्स को समझ लेंगे और उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पास ज़्यादा सेल आए। बाय बॉक्स बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर जब आप किसी भी प्रोडक्ट का पेज खोलते हैं तो उसकी राइट साइड के ऊपर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में अमेज़ॉन उस सेलर को तरजीह दे रहा होता है जिसकी प्राइस अपने बाकी उस लिस्टिंग में जो उसके कंपेटिटर हैं उनमें सबसे अच्छी हो, जिसके शिपिंग टाइम सबसे अच्छे हों और जिसका पास्ट एक्सपीरियंस उसके रिव्यूज़ की बेस के ऊपर उसको रैंक कर रहा होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं, आपकी प्राइस, आपका शिपिंग टाइम और आपके रिव्यूज़ पास्ट, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ओवरऑल आपकी उस अकाउंट के ऊपर। इन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर अमेज़ॉन आपको बाय बॉक्स दे रहा होता है। तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि अगर आपका शिपिंग टाइम कम है, आप जल्दी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि अमेज़ॉन आपको प्रायोरिटी दे उस सेलर की निस्बत जिसका शिपिंग टाइम आपसे 2 दिन ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी जो ऑफ़र प्राइस होगी वो मे बी $10 हो और आपकी ऑफ़र प्राइस $11 है, तो आपको अमेज़ॉन आपके बेहतर शिपिंग टाइमिंग की बेस के ऊपर आपको अमेज़ॉन तरजीह दे सकता है बाय बॉक्स के अंदर। अच्छा, कुछ टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट सर्च करते वक्त। एक कीपा की एक्सटेंशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है, उसका वर्जन किसी हद तक अवेलेबल है, हीलियम 10 है। कीपा एक्सटेंशन बेसिकली एक टूल है जिसके ज़रिए से आपको किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज़, 60 डेज़, लास्ट 180 डेज़ का जो उस प्रोडक्ट का साइकिल है, उस प्रोडक्ट ने कैसे परफॉर्म किया है, उसका BSR एवरेज क्या रहा, उसकी एवरेज सेल प्राइस क्या रही, आपको एक एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपको किस हद तक सेल वेलोसिटी आगे आने वाले दिनों में दे सकती है और आपकी क्या अर्निंग इस प्रोडक्ट से हो सकती हैं। उसके अलावा एक टूल यूज़ होता है रीप्राइसर। डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। रीप्राइसर बेसिकली आपकी लिस्टिंग्स पे जो आपकी सेल प्राइस है उसको ऑटोमेट करता है। आप रीप्राइसर के ज़रिए से अपनी तमाम जो सेल्स प्राइस हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अंदर अपर लिमिट भी मौजूद होती है सेल प्राइस की, लोअर लिमिट भी होती है। जो आपकी सेल रेंज है आप उसमें रहते हुए अपनी मिनिमम सेल प्राइस एंड मैक्सिमम सेल प्राइस ये दोनों आप मेंशन कर देंगे। और लेट्स सपोज कि अगर एक आइटम की सेलिंग प्राइस अमेज़ॉन के ऊपर $10 है और आपको उसकी सोर्सिंग हो रही है $6 की और $1.5 अप्रॉक्सीमेटली आपका रेफरल फीस होगी और तकरीबन $2.5 आपका इसके अंदर अगर प्रॉफिट है, तो आप रीप्राइसर के ऊपर जाकर मिनिमम सेल प्राइस अपनी लेट्स सपोज कर सकते हैं $9 और मैक्सिमम सेल प्राइस $15 या $12। तो होगा क्या कि रीप्राइसर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा आपकी लिस्टिंग की सेल्स प्राइस को बाय बॉक्स हासिल करने के लिए। अगर कोई कंपेटिटर आपसे प्राइस को नीचे लेके आता है उस लिमिट में रहते हुए जो लिमिट आपने ऑलरेडी असाइन कर रखी है। तो इस तरह से ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है इस काम के अंदर। अच्छा, शिपिंग टेम्पलेट्स का हम जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक बाय बॉक्स के साथ भी है। 3-4 किस्म के अगर आप शिपिंग सेटिंग्स में जाएं तो वहाँ पर आपको टेम्पलेट्स की ऑप्शन आती है। स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट्स है। स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट में मिनिमम जो आप अपने हैंडलिंग डेज रख सकते हैं वो 2 से 3 दिन होंगे। फिर एक्सपेडाइटेड शिपिंग की ऑप्शन आती है, उसके अंदर आपके पास 1 से 3 दिन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा 2 डेज़ डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन 2 डे डिलीवरी और 1 डे डिलीवरी ये 2 ऑप्शंस हैं। इसमें अमेज़ॉन ने कुछ क्राइटेरिया अपना बताया है जिसमें आपका VTR जो है वैलिड ट्रैकिंग रेट वो 99% से अबव होगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर डूइंग 2 डे डिलीवरी एंड 1 डे डिलीवरी। अच्छा, इसके अलावा एक आपका हैंडलिंग टाइम है जो कि आप अपनी ये वो टाइम है बेसिकली ऑर्डर रिसीव करने से लेकर ऑर्डर को शिप कराने के दरमियान का जो वक्त है ये आपका हैंडलिंग टाइम कहलाता है। मिनिमम इसको रखने की 1 दिन की ऑप्शन होती है। आप मैक्सिमम अप टू योर ईज़ के जिस टाइम में आप आसानी से ऑर्डर्स को प्रोसेस करवा सकें
मेक श्योर कर सकें कि आपका ऑर्डर जो है वो शिप हो गया है, आपको ट्रैकिंग मिल गई और आपने उसको सिस्टम में जाकर अमेज़ॉन पे जाकर उसको शिप करा दिया है। उस लिहाज से आप अपना हैंडलिंग टाइम एंटर करें। इसमें ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कम से कम हैंडलिंग टाइम हो, लेकिन उसमें आपको ये ज़रूर देखना है कि जो आपके सप्लायर हैं वहाँ से आपको प्रॉपरली शिपिंग मिल रही है, आपका ऑर्डर गिवन पैरामीटर के मुताबिक शिप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर भी जाहिर बात है कि अगर आपका कोई भी आइटम, कोई भी ऑर्डर अगर आपका लेट शिपमेंट में जाएगा तो उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी पड़ सकती है। जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, उसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना होता है उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, लेट शिपमेंट रेट है जो कि आपका 4% से नीचे रहना चाहिए। ये सेफ लिमिट अमेज़ॉन ने डिक्लेयर की है। लेट्स सपोज अगर आपने लास्ट 10 डेज़ में 100 ऑर्डर्स रिसीव किए हैं तो उन 100 ऑर्डर्स में अगर 4 ऑर्डर्स आपके लेट शिपमेंट में जाते हैं तो आपका लेट शिपमेंट रेट 4% होगा। दैट इज़ डेंजरस लेवल। हमें उसको नीचे मेंटेन करना है, उस लेवल पे मेंटेन नहीं करना है। इट शुड बी अराउंड 1.5 एंड 2%। इसी तरह ऑन टाइम डिलीवरी रेट है, उसको मैनेज करना है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट शुड बी अंडर 1%। ऑर्डर कैंसिलेशन रेट शुड बी अंडर 2.5%। जितने ऑर्डर्स लास्ट 10 डेज़ की विंडो में या 30 डेज़ की विंडो में हमने रिसीव किए उन ऑर्डर्स का 2.5% तक हम कैंसिल कर सकते हैं। ये वो ऑर्डर्स की बात हो रही है जो कि सेलर खुद कैंसिल करता है ड्यू टू एनी रीज़न। आप स्टॉक आउट हो गए हैं, आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। अगर आप 2.5% की लिमिट से ऊपर जाएंगे, तजावज़ करेंगे, तो उसमें आपके लिए मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वैलिड ट्रैकिंग रेट है, VTR जिसको कहा जाता है। इसकी जो लिमिट अमेज़ॉन की तरफ से दी गई है वो 95% है। आपकी यानी कि शिपमेंट्स जो आप शिप कर रहे हैं उनकी जो ट्रैकिंग्स है वो टोटल शिपमेंट्स का 95% वैलिड होनी चाहिए, यानी कि फेक शिपमेंट्स ना डाली जाएं। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है ताकि जो कस्टमर हैं वो अपने ऑर्डर्स की खुद से ट्रैकिंग कर सकें और उनको पता हो कि हमारा ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा। अगर इन केस डिलीवर नहीं होता तो वो जिम्मेदारी ऑब्वियसली उस अमेज़ॉन के सेलर की होती है। अच्छा, बाय बॉक्स से रिलेटेड मैं आपको एक दो टिप्स बताऊंगा। बाय बॉक्स में हम एक तो बाय बॉक्स वो होता है जब आप बाय बॉक्स को जाके देखेंगे वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेलर को अमेज़ॉन ने ऊपर शो किया होता है जिसके पास बाय बॉक्स होता है, और उस टाइम पीरियड में जब तक वो बाय बॉक्स उस पर्टिकुलर सेलर के पास होगा वो सेल उस टाइम में जितनी भी आएगी वो सेलर के पास जाएगी। ये नॉर्मल बाय बॉक्स की निशानी है, वहाँ पर एक सेलर शो हो रहा होगा। एक बाय बॉक्स सप्रेस्ड बाय बॉक्स कहलाता है जिसके अंदर अमेज़ॉन किसी भी सेलर को नॉमिनेट नहीं करता एज ए बेस्ट सेलर के तौर के ऊपर। एक लिस्ट आपको शो हो जाएगी, जितने भी सेलर उस लिस्टिंग के ऊपर अटैच होंगे, जहाँ पर जिस लिस्टिंग के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा उस लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स हमेशा सप्रेस्ड होता है। वहाँ पर आपके पास चांस होता है कि अगर आप नंबर 1 पोजीशन पे भी नहीं बैठे हुए, आप नंबर 2 पोजीशन पे भी अगर आप प्लेस्ड हैं या नंबर 3 पे भी प्लेस्ड हैं, आपकी अगर कंपेटिटिव सेल्स प्राइस हैं और कंपेटिटिव आपकी शिपिंग टाइमिंग हैं तो आपको सेल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादातर ऐसी आइटम्स होती हैं जहाँ पर BSR काफ़ी कम होता है और BSR कम होने की वजह से ऑर्डर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्राइसिंग कंपटीशन भी हाई होता है। तो इस तरह की जो लिस्टिंग है, इन लिस्टिंग्स के ऊपर सेल करने में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप मल्टीपल बल्क ऑर्डर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप ऐसी सेलिंग प्राइस के ऊपर बैठे हुए हैं जिसके ऊपर शायद आपको मुश्किल से $1 की सेविंग हो रही हो, लेकिन अगर उसी लिस्टिंग पे आपको एक टाइम में 2 यूनिट्स के या 3 यूनिट्स के ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उसमें आपकी सेविंग जो है वो बेहतर होने के चांसेस मौजूद होते हैं। और ऐसी लिस्टिंग्स के ऊपर ऐसे ऑर्डर्स रूटीन में आते हैं जिनसे आप अपनी सेल्स और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक व्यू था रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बाकायदा जूम वीडियो लिंक के थ्रू हम आपको डिटेल में किस तरह से हमने प्रोडक्ट सर्च करनी है,
किस तरीके से हमने उसको मीटू करना है, क्या क्राइटेरियाज होंगे, शिपिंग टेम्पलेट किस तरह से बनाया जाता है और किस तरीके से हमने उसको ऐसी सेटिंग्स पे रखना है जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ले सकते हैं। वो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।